मानवी तनुजा, आपका सवाल। देखिए, मैं इनसे ये बोलना चाहती हूँ, मेरे को बड़ा ही दुख होता है जब देखो बहन जी, आप बहस मत करना, सवाल पूछो मैं उत्तर दूंगा। आप सवाल पूछे, मैं सवाल उत्तर से पहले घबरा गए। अब मेरा सवाल तो सुनिए। देखिए, सबसे पहले मुझे बहुत ज्यादा दुख होता है जब आप महात्मा गांधी जैसे, हम तो देवता ही बोलते हैं, देवता को आप ऐसे जिनको मारा आप गोडसे के लिए ऐसे बोलते हो। पहली बात, आपको इस चीज के लिए माफी मांगनी चाहिए। दूसरी बात, हंसने की जरूरत नहीं है, हंसने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, अगर गोडसे जिंदा होता, सुनो, मैं आऊं क्या, मैं बीच में बोली, गोडसे अगर जिंदा होता तो कसाब कहलाता, गोडसे कसाब, वो देशद्रोही, आतंकवादी, वो जिस लेवल का बंदा था। दूसरी बात मैं बोलना चाहती हूँ, इनको महात्मा गांधी की आइडियोलॉजी से बड़ी दिक्कत है, बहुत पेट में दर्द होता है, लेकिन माफ करना, आज की डेट में जितना युवा है, जो नेता है, जो एक्टर है, एक आम आदमी भी महात्मा गांधी की आइडियोलॉजी को फॉलो करता है। अगर आपका कोई काम नहीं बनता, आप क्या करते हैं, धरना दे देते हैं। अगर आपकी सरकार से कोई मांगे होती हैं, आप प्रोटेस्ट करते हैं, आप तलवार नहीं उठाते, चाकू नहीं उठाते, आप प्रोटेस्ट करते हैं। और कहीं ना कहीं सरकार मजबूर होकर के बिल भी वापस ले लेती है। चाहे अगर कोई एक्टर के इंसाफ की बात हो, आप उसमें भी धरना देते हैं। तो ये तो महात्मा गांधी का जो आइडियोलॉजी है सभी फॉलो कर रहे हैं। अगर आपको कोई पिक्चर नहीं पसंद, जैसे आप जैसे लोग बॉयकॉट का नारा लगाते हैं, तो ये भी तो प्रोटेस्ट और बॉयकॉट है। कहां हिंसा है इसमें, बताइए, कहां कोई तलवार ले रहा है? कितनी बड़े डबल स्टैंडर्ड है आपका। दोगलापन नहीं होना चाहिए, अपना चेहरा साफ करिए, दोगलापन हटाइए। जवाब ले लीजिए। ये बीच में नहीं बोली क्या? नहीं, हाँ बोलिए। स्वामी श्रद्धानंद बड़े शांतिपूर्वक शुद्धि आंदोलन कर रहे थे और एक मुसलमान ने उनका मर्डर कर दिया। गांधी ने बोला कि उसने इस्लाम के संरक्षण के लिए किया और मैं उसकी वकालत करूंगा, उसने क्यों अच्छा किया है, कैसा अच्छा किया, ये क्या चीज है? अगर ये बीच में कूदेगी तो मैं उत्तर दूंगा नहीं। अगर आपको कोई चीज पसंद नहीं, बीच में कूदेगी तो मैं उत्तर दूंगा नहीं, क्योंकि इनको काव 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 करने में मजा आती है, लाइमलाइट में आने के लिए मजा आएगी। नहीं, पहले ये खाओ 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 खाओ, वहीं पे जगह पे रहो, मर्यादा में रहो, मर्यादा में रहो, से बात करिए। ये खाओ मर्यादा में रहने का, मर्यादा में रहिए। मर्यादा से कैसे बात कर रहे हैं महिला से? महिला से बात, महिला बनने का महिला बनने का दुरुपयोग करिए। मर्यादा में रहो, मर्यादा में रहो, मर्यादा में रहो। ये लोग सब युवा को खुद ही दिखा दिया, महिला से कैसे मर्यादा में रहो। मानवी अपनी जगह पर, मानवी अपनी जगह पर प्लीज, मानवी अपनी जगह पर। देखिए, तर्कों पर तथ्यों पर बात हो तो अच्छा है, क्योंकि फिर शोर शराबे में किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा कि बहस इस दिशा से उस दिशा में चली जाएगी। मैं प्रोफेसर साहब आपसे चाहूंगा, आपका अगर कोई सवाल हो महाराज जी से। मैं तो इनसे बड़ी अच्छी उम्मीद कर रहा था कि आए बड़े मुस्कुराते हुए आए, मुस्कुराते हुए आए तो हमको अच्छा लगा, लेकिन ये बिना किसी के बात के उत्तेजित होने लग गए और इस हद तक उत्तेजित हो गए। अगर इस तरह का हिंदू राष्ट्र आप बनाना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से इनमें से कोई भी उससे सहमत नहीं है कि इतना गुस्से वाला, इतना नफरत वाला कैसा हिंदू राष्ट्र आप बनाना चाहते हैं। जिस हिंदू धर्म की आप बात कर रहे हैं, उस हिंदू धर्म के बारे में गांधी जी ने कितना काम किया, मेरे ख्याल से आपको पहले गांधी जी को पढ़ना चाहिए। आप नहीं, गांधी का 8वीं पास होकर के आपने ना गांधी को पढ़ा ना शास्त्रों को पढ़ा। पहले शास्त्रों को पढ़िए, हमारे शास्त्र किस तरह की बात करते हैं। आपने ना शास्त्रों को पढ़ा, बस आप सोचते हैं कि अच्छा मीडिया हमको हाइप दे देता है, हम जो बोलेंगे सब चल जाएगा। ऐसा नहीं है, एक लोकतांत्रिक देश है। बाबा साहब अम्बेडकर की बात कर रहे थे ना, अगर बाबा साहब अम्बेडकर की बात मानते हैं तो उन्होंने एक सेकुलर राष्ट्र बनाया, हिंदू राष्ट्र नहीं बनाया। इसमें सभी धर्मों की, सभी पंथों की आपको सम्मान करना है सबका, लेकिन आप तो सीखे ही नहीं, बाबा साहब अम्बेडकर से कुछ नहीं सीखे। अच्छा, आप एक तरफ जब कहते हैं कि नाथूराम गोडसे को आप महात्मा कहते हैं, आप महात्मा गांधी को बापू नहीं मानते, आप उनको राष्ट्रपिता नहीं मानते, फिर आप ये बताइए कि आप में और बांग्लादेश के कट्टरपंथियों की सोच में क्या फर्क रहा? वहां पर भी वहां के राष्ट्रपिता की स्टैचू को वहां के कट्टरपंथी तोड़ देते हैं, और यहां पर बापू के हत्यारे को आप महात्मा कहते हैं। क्या अंतर रहा उस सोच में महाराज आपकी? वहां के कट्टरपंथी किसको बोल रहे हैं आप, ये जरा मुझे क्लियर करिए। वहां के कट्टरपंथी जो बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले कर रहे हैं, वहां के राष्ट्रपिता शेख मुजीबुर रहमान की स्टैचू को तोड़ दिया। मैंने मुसलमान जो कुछ भी कर रहे हैं 72 हुरों के लिए कर रहे हैं। ये आपकी अपनी समझ। क्या अफसराएं यहाँ नहीं है? क्या आप नहीं बोलते अच्छे कर्म करो तो आप स्वर्ग में जाओगे, वहाँ अफसराएं नहीं है? आप 72 हुरों की बात कर रहे हो, पहले अपने गिरबान में भी जाकर के देखिए कि आप अपने बच्चों को क्या पढ़ाते हैं। उत्तर लेने को रेडी होंगी तो नहीं, आप पहले जवाब दीजिए, आप जवाब दीजिए। नहीं, इसका जवाब दीजिए। अभी मैंने बोला इनके बीच। नहीं, आप बोले, मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए आप। बोले। नहीं, आप बोलिए, आप बोलिए, आप बोलिए, मेरे सवाल, मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए आप। हाँ, बोले, बोले। आप बोलिए, आप बोलिए, आप बोलिए, मेरे सवाल, मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए आप।
मुसलमानों का उद्देश्य 72 हुरे हैं, हिंदुओं का उद्देश्य ईश्वर को पाना है। हिंदू जब युद्ध करेगा धर्म संरक्षण के लिए, न्याय के लिए करेगा। जिहाद जब होगा वो काफिरों के नाश के लिए, हत्याओं के लिए, और काफिरों को मार के हुरों को पाने के लिए होगा। ये जमीन आसमान का अंतर हिंदू और मुसलमान में है। हिंदू जब युद्ध करता है तो ईश्वर को पाने के लिए, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जयो ततो युद्धाय युध्यस्व नैवं पापमुवाप्स्यसि। ये भगवान का वाक्य है। सुख मिलेगा कि दुख मिलेगा, लाभ होगा कि हानि होगी, विजय होगा कि पराजय होगा, इसकी परवाह किए बिना धर्म साम्राज्य की प्राप्ति के लिए, राष्ट्र के संरक्षण के लिए युद्ध करो। ये भगवान की ऑर्डर है। एक बात मैं दर्शकों को यहां पर बता दूं कि हम यहां पर कोई बहस नहीं कर रहे हैं, बल्कि जो बयान सामने आ रहे हैं उस पर हम चर्चा कर रहे हैं, इनका हम वर्जन जानने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जो यहां पर कह रहे हैं ये इनके विचार हैं, ये हमारे विचार नहीं हैं। हमारा मकसद है शांति, अमन, भाईचारा हिंदुस्तान में ये कायम रहे, जो यहां का एक फैब्रिक है, उसी पर हम बात कर रहे हैं। मैं यहां पर आपसे जानना चाहूंगा विक्रमादित्य जी, जो पहला सवाल मैंने इनसे किया, हिंदू राष्ट्र, हिंदू जगाओ, धर्म युद्ध की आवश्यकता है क्या? एक तरफ कहते हैं कि अहिंसा भी हो, लेकिन साथ साथ में हिंसा भी जरूरी है। तो ये जो अहिंसा और हिंसा की जो बात है ना, इससे लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। हिंसा का मतलब मार काट, ये सारी चीजें चली आती हैं। किस तरह की बात कर रहे हैं आप? वैचारिक हिंसा की बात कर रहे हैं? युद्ध वाली स्थिति मतलब हथियारों की हिंसा की बात कर रहे हैं क्या? हिंसा और अहिंसा में एक बहुत बड़ा एक अंतर है, उसको समझना चाहिए कि हिंसा क्या है, अहिंसा क्या है। आप सोते हैं, आपके कान के पास आके मच्छर भिनभिनाता है, तो अगर आप उसको सबसे पहले स्वाभाविक व्यक्ति के सबसे पहले क्या आता है, हाथ आ जाता है, वो मच्छर की हत्या होती है। अब इसको हिंसा के अंदर प्रतिपादित करने का प्रयास करेंगे तो बहुत विचित्र हो जाएगा। जहां भी आपको खतरा है, जहां भी आपको खतरा है, जहां मानवता को खतरा है, वहां आपको शस्त्र लेना पड़ेगा और उस खतरे को समाप्त करना पड़ेगा। ये सैद्धांतिक तौर पे बात है। सनातन ने इसको बहुत अच्छे से समझा, सनातन ने इसको बहुत अच्छे से समझा और सनातन ने इसको समझाने का भी प्रयास किया। शास्त्र के अंदर जो बात की गई, महाभारत के अंदर कहा गया कि अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च, ये इसको प्रतिपादित करता है, समझाता है कि कहाँ हिंसा जो धर्मयुक्त है। अगर एक मिलिट्री में खड़ा हुआ व्यक्ति बॉर्डर के ऊपर जाकर वहां पर हमारे विपक्षी व्यक्ति को गोली मारता है तो वो हिंसा नहीं है, वो देश रक्षा के लिए, कार्य किया जा रहा है। इसी प्रकार से आज भारत के अंदर स्थिति क्या है? एक सॉफ्ट हिंदुत्व है, एक सत्य हिंदुत्व है। चलिए, अब मैं जरा यहां पर ऑडियंस से भी कुछ सवाल ले लेता हूं, क्योंकि काफी देर से वो सवाल जवाब को सुन रहे हैं। जी हाँ, पहला सवाल, आपका नाम बताइए, बिल्कुल छोटा सवाल। जी, मेरा नाम अकदस है। आपने कहा कि आप शिवाजी महाराज को बहुत अच्छे से मानते हैं। उनके तो 13 जो कमांडर थे वो मुस्लिम थे, तो इस सोच से तो बहुत फर्क बैठ गया है। बहुत सारे इतिहासविद मेरे घनिष्ठ परिचित हैं और मैंने उनको यह सवाल पूछा कि छत्रपति शिवाजी महाराज के सेना में कौन कौन मुसलमान थे। उन्होंने कहा एक भी नहीं था। तो इतिहास में जो लिखा हुआ है, जो इब्राहिम थे, सिद्दी थे, और आप इतिहास कहां से पढ़े? अगर आप उन लोगों का इतिहास पढ़े जो हिंदू छत्रपति शिवाजी महाराज को सेक्युलर घोषित करते हुए मुसलमानों के सामने दुम हिलाने की बात करते होंगे, तो उनकी पुस्तकों में यही दिखेगा कि छत्रपति शिवाजी महाराज के सेना में ढेर सारे मुसलमान थे, लेकिन रियलिटी नहीं है ये। ठीक है, अपना नाम बताइए, सवाल पूछिए। मेरा नाम मोहम्मद आरिश है और मैं मीडिया का छात्र हूं। और मेरा सवाल आपसे ये है, जैसे कि आपने कहा कि हमारी भारत की आइडियोलॉजी जो रही है वो गांधीवादी, और जैसा कि अभी अजमेर के ऊपर भी केस गया है, तो अजमेर के ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है वो भी सर्वधर्म है, और साईं बाबा वहाँ भी सर्वधर्म मिलता है, और गांधी जी में भी हमें सर्वधर्म मिलता है। लेकिन आप जो बात कह रहे हैं उसमें हमें सर्वधर्म कहीं नहीं दिखता। ये भारत की एकता के ऊपर आपकी बात मुझे सही नहीं लगी। सर्वधर्म होते ही नहीं है, धर्म मात्र एक ही है, सनातन हिंदू धर्म, अन्य कोई धर्म ही नहीं है। मेरा नाम राजन पांडे है। मेरा प्रश्न माननीय तनेजा जी से है कि अहिंसा परमो धर्म हम लोग सब लोग मानते हैं, लेकिन जब 1942 में सेकंड वर्ल्ड वॉर में गांधी जी ने अपने सैनिकों को भेजा था लड़ने के लिए, तो वहाँ कैसे फॉलो हो रहा था अहिंसा परमो धर्म? मेरा नाम अक्षता है। मेरा ये सवाल है, हमारी क्लास में भी तो मुस्लिम होते हैं, अब क्या हम उनसे बात करना बंद कर दें? करो खूब बात करो, लौ से हाथ में अटको, खूब करो बात।
उनके हाथ से कुछ खाओ पियो, लव जिहाद में अटको, खुद के 35 टुकड़े करवा लो।